नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो मार्केट हमें एक बहुत ही प्रॉपर रेंज में, वीकली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही प्रॉपर रेंज में हमें काम करते हुए नज़र आ रहा है। मार्केट रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, सपोर्ट पे, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट पे, फिर से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट पे। अब यही चीज़ अगर इसी पैटर्न को हम फॉलो करते रहें तो यहाँ से रास्ता किस तरफ का बन रहा है? दोबारा रेजिस्टेंस के ओर जाने का, यानी ऊपर की तरफ के ट्रेड को प्लान करने का रास्ता बन रहा है। और ऐसा देखा गया दोस्तों कि कभी भी मार्केट जब रेंज को फॉलो करता है तो वो इस तरीके से, जिसे हम लोग रेंज वाली ट्रेडिंग भी कहते हैं, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार से वर्कआउट करते हुए हमें नज़र आता है रेंज के अंदर। लेकिन रेंज के अंदर दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं से धोखा देता है, और धोखा देने के बाद वो किसी भी तरफ ऊपर या नीचे, मतलब ऊपर नीचे, मतलब मैं फिर से बना रहा हूँ, फिर से आप इस चीज़ को देखिए। जैसे ये एक रेंज है, ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है? इस तरीके से वर्कआउट कर रहा है और उसे ऊपर की तरफ ब्रेक करना है, तो वो क्या करेगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा, छोटा सा स्विंग क्रिएट करेगा और इसे ब्रेक कर देगा। इसे हम लोग नियरेस्ट स्विंग का ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक उसी तरीके से नीचे कैसे करेगा कि इस तरीके से रेंज में वर्कआउट कर रहा है, नीचे की तरफ आया, हल्का सा ऊपर की तरफ जंप लिया और नीचे की तरफ आ गया। ऐसी ही कोई पिक्चर, कुछ इसी प्रकार की कोई पिक्चर आपको, मतलब अभी ऐसी नहीं, यहाँ कहीं पे आपको देखने को मिल रही है। कहाँ पे? डेली चार्ट के अंदर आपको ये इमेज देखने को मिली। अभी मैं डेली चार्ट पे चलूंगा तो आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये हिस्सा डेली चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। कहने का मतलब ये है, मार्केट जब तक इस रेंज में है हमें कोई क्लियर पिक्चर देखने को जल्दी नहीं मिल सकती, ठीक है। अच्छा, मिलेगी कब? जब मार्केट किसी लेवल पे, मतलब यहाँ पे स्विंग बना के ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, या जैसे यहाँ पे स्विंग बनाया था तो नीचे ना आके सीधे ऊपर चला जाता, तो इस तरीके का ब्रेकआउट अगर हमें मिलता तो हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर पाते। लेकिन ठीक है, इस तरीके के ब्रेकआउट अमूमन ऐसे फ्रेम पे नहीं मिलते, इससे छोटे फ्रेम पे मिलते हैं। छोटे फ्रेम पे इन द सेंस कि जैसे अगर हम यहाँ से डेली चार्ट की तरफ बढ़ें, ठीक है, देखिए वीकली पे तो हम क्या है, वीकली पे हम अभी सिर्फ एक रेंज में काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को थोड़ा सा सही कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा, आप बार बार क्या कर रहे हैं? सपोर्ट पे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, सपोर्ट पे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, सपोर्ट पे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, सपोर्ट पे आ रहे हैं और फिर ऊपर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कितनी बार होगा मार्केट में? ठीक है, तो यहाँ कहीं पे ऐसी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है, ठीक है। देखिए, एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो हमारे सामने लाइनअप है वो है इलेक्शंस। उसका रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ मार्केट कैसे डाइजेस्ट करता है, क्या न्यूज़ आती है, कौन जीतता है, कौन हारता है, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मार्केट में देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अगर मार्केट इस तरीके से, मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट पे अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है और अभी अपने सेकंड लेग यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो जिसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो कहीं पे यहाँ पे है, या यहाँ पे है, या यहाँ पे, जो ये हिस्सा आपको सपोर्ट का काम कर रहा है, जो ये हिस्सा आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, वही हिस्सा आपके लिए आगे जाके एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हो सकता है मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल तक टच कर जाए और टच करने के बाद दोबारा यहाँ पे नीचे का मूव क्रिएट करे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मार्केट ने अगर कभी भी एक बड़ा स्विंग दिया है ना, तो रेंज बनाने के बाद ही अगला बड़ा स्विंग आया है। अगर यहाँ पे एक बड़ा स्विंग दिया है तो रेंज बनाने के बाद ही अगला बड़ा स्विंग हमें मार्केट में देखने को मिला है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा दोस्तों, कि मार्केट यहाँ पे भी कोई एक छोटा स्विंग, छोटी रेंज, माफ़ कीजिएगा, छोटी रेंज यहाँ पे कोई क्रिएट करने के बाद ही हमें कोई बड़ा स्विंग देगी। तो ये जो हिस्सा दोस्तों मेरी नज़र में जो मुझे लग रहा है कि जो मार्केट क्रिएट कर सकता है, वो ये कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यानी नीचे आना है तो जाहिर सी बात है इस सपोर्ट को तो आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नीचे आना है तो ये सपोर्ट लेवल
और अगर ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिलेगी दोस्तों, ये वाली, तो इस लेवल से यहाँ से या यहाँ से जो हम ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे, तो ये जो ट्रेंड लाइन होगी हमारी, ये ट्रेंड लाइन एक्ट करेगी एक रेजिस्टेंस के तरीके से। ठीक है, तो डेली चार्ट पे जो मैं समझ पा रहा हूँ दोस्तों, वो मुझे सिर्फ इतनी चीज़ें नज़र आ रही हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से एक हाफ पैटर्न, अब ये जो हाफ पैटर्न क्रिएट होता है वो पूरा कहाँ तक जाता है, अपने रेजिस्टेंस तक जाता है कि नहीं जाता है, डाउ जोन्स से या किसी अदर मार्केट से या पूरे वर्ल्ड से कोई गलत न्यूज़, गलत खबर अगर हमारे हाथ लगती है तो शायद हम यहाँ पे रिएक्ट करते हुए, यहीं से रिएक्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब दोस्तों कुछ इस प्रकार का हिस्सा शायद हमें मार्केट बनाता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, और चलते हैं कहाँ पे, अवर्ली फ्रेम पे। ठीक है, अवर्ली फ्रेम पे चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर होंगी आपको। ठीक है ना, ये देखिए अवर्ली फ्रेम पे क्या है, अवर्ली फ्रेम पे फिर वही चीज़, यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर, यहाँ से भी मार्केट ऊपर। ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ पे तो एक प्रॉपर पैटर्न नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इन चीज़ों को इनसे छोटे, जैसे ये अवर्ली फ्रेम है ना, अवर्ली फ्रेम से छोटे फ्रेम पे जब आप इन चीज़ों को देखोगे तो आपको यहाँ पे भी वही चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आएंगी दोस्तों। जैसे आप ये देख पा रहे हो, देखिए ये देखिए, अगर आप इस हिस्से को देखोगे दोस्तों तो मार्केट बिना यहाँ पे किसी फॉर्मेशंस के ऊपर नहीं गया है, किसी न किसी प्रकार का फॉर्मेशन मार्केट ने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। दूसरी चीज़, एक बार मैं दोबारा अचानक से बड़े फ्रेम पे जाना चाहूँगा, मुझे कुछ समझाना है आपको। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे दोस्तों, ठीक है ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो दोस्तों, तो ये ट्रेंड लाइन का जो, अब ये ट्रेंड लाइन जो इस तरीके से, तो मार्केट तो ब्रेक कर गया था, तो मार्केट इस वक्त क्या कर रहा है, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की खाली बात करूं तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रीटेस्ट का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। और वो रीटेस्ट का फॉर्मेशन कहाँ तक आ सकता है, वो रीटेस्ट का फॉर्मेशन हमें यहाँ, मतलब इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल तक दिखाई दे सकता है, और उसके बाद मार्केट हमें यहाँ से नीचे की तरफ फॉल करता हुआ दोबारा नजर आ सकता है। बात को समझिएगा ध्यान से, दोबारा नजर आ सकता है। और कभी भी दोस्तों जब मार्केट एक ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट लेता है तो वो मार्केट में हमेशा दो रास्ते छोड़ता है, एक तो नीचे की तरफ आने के और एक ऊपर की तरफ जाने के। मार्केट नीचे की तरफ प्ले करेगा या ऊपर की तरफ प्ले करेगा, वो तो इस लेवल के क्रॉस होने के बाद, यानी इस लेवल नीचे की तरफ, ये लेवल ऊपर की तरफ, ये क्रॉस होने के बाद हमें ज़्यादा बेटर, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन जब तक उससे छोटे के जो फ्रेम है ना, जैसे अभी हम लोग अवर्ली पे थे, अवर्ली चार्ट पे ये देखिए, तो अवर्ली चार्ट पे अगर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ, और हम लोगों ने एक लेवल भी डिस्कस किया था जिसका लेवल था 22,130, 22,000, ये देखिए, ये जो 22,130 का लेवल है दोस्तों, 22,130, हम लोगों ने बात की थी कि अगर ये लेवल मार्केट क्रॉस करता है तो हमें ऊपर की तरफ के ट्रेड को प्लान करना है, क्योंकि जब तक मार्केट इस रेंज में है वो कहीं का भी रूप मार्केट रख सकता है, वो कहीं का भी मार्केट हमें डायरेक्शन दिखा सकता है। लेकिन जैसे ही 22,130 का लेवल पार होगा, मार्केट में कहीं ना कहीं हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। आज मार्केट ने वहीं कहीं रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, ठीक है, आपको 15 मिनट पे और अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई देगा, वहीं कहीं पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, और रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद यहाँ पे वो सीधे ऊपर की तरफ चलने लगी मार्केट। अच्छा, ज़रा इस चीज़ को अब देखेंगे दोबारा इन द सेंस कि अगला पड़ाव, अगला रेजिस्टेंस जोन मार्केट का कहाँ पड़ रहा है। तो अगर अगले रेजिस्टेंस जोन की बात करें दोस्तों, तो अगला रेजिस्टेंस लेवल जो मार्केट में मुझे दिखाई दे रहा है वो है तकरीबन ये, ठीक है, आप इसे चाहें तो ज़रा सा नोट कर लें, 22,400 और 22,350, ठीक है, यानी 22,400 ऊपरी लेवल है और 22,350 नीचे का लेवल है, ठीक है। ये पूरा जो हिस्सा है ना 50 पॉइंट या 60 पॉइंट का, 50 से 60 पॉइंट का ये जो जोन है, ये एक मतलब जोन की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आप अगर इस हिस्से को देखोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से मार्केट आपको काम करते हुए नज़र आया है,
ठीक है, तो अभी हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस या पहला टारगेट लेवल जो यहीं से दिखाई दे रहा है वो है कहीं ना कहीं 22,340 का। ये लेवल अभी हम कहाँ पे हैं, हम हैं तकरीबन, मतलब डेली चार्ट पे अगर आप क्लोजिंग को देखोगे तो डेली चार्ट पे आपने क्लोजिंग पाई है 22,217 की, ठीक है। और अवर्ली चार्ट पे या 15 मिनट चार्ट पे आप इस चीज़ को देखोगे, मैं 15 मिनट डायरेक्ट लगा दिया क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इमीडिएट लेवल आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 22,340 का ये लेवल, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं एक तरफा मूव, तो ये एक तरफा मूव जो है वो किस चीज़ का है, ये जो आपका हेड का बेस बन रहा था, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक हेड का क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। तो यहाँ से जो मार्केट उठा है ना, ये कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, एक रीटेस्ट कर सकता है, इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो सकता है। मैं फिर से बना देता हूँ, ये एक लेफ्ट शोल्डर की तरीके से, और ये ब्रेकआउट एज अ ब्रेकआउट यहाँ पे एक इस तरीके से दोबारा फिर हमें मार्केट यहाँ पे दोबारा चलता हुआ इस लेवल तक नज़र आ सकता है, जो कि अभी लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया 22,350, 360, 370, कोई भी ये जो लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिर्फ रेफरेंस के लिए 22,350 हम लोग नोट कर लेते हैं कि भाई हमको चलिए मार्केट यहाँ तक नज़र आएगा। अब इसके बाद क्या, इसके बाद मार्केट थोड़ा सा वेट कर सकता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट वेट कर सकता है एक दूसरे स्विंग के लिए। अब वो स्विंग मार्केट इस प्रकार का बनाता है या कैसा बनाता है, उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो पहला टारगेट 22,350 ये हमें प्राप्त हो सकता है अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कुछ, मतलब ये जो आप जोन देख रहे हैं, ये लेवल, ये स्विंग देख रहे हैं आप, ये स्विंग मार्केट किसी न किसी बहाने क्रॉस करे। अगर मार्केट इस लेवल तक उतर आता है कल की डेट में अगर यहाँ तक मार्केट उतर आता है और यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करता है, तो आप यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप दोबारा यहाँ पे बाइंग को प्लान कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ भी हमें आने वाले वक्त यानी कल देखने को मिल सकती है, कहाँ पे, निफ्टी में, ठीक है। तो ये जो निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम और जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। अच्छा दोस्तों, ये तो बातें हो गई चढ़ने की तरफ यानी लॉन्ग साइड के लिए। मार्केट उतर कैसे सकता है, पता चला यहाँ से चढ़ा इस तरीके से, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर ऊपर आ गया। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो शायद मार्केट यहाँ पे कोशिश करे बनाने की। ये आपके लिए क्या हो सकता है, एक लेफ्ट शोल्डर, ये क्या हो सकता है, एक हेड, और ये क्या हो सकता है, एक राइट शोल्डर। अब मार्केट के पास दो मौके हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये वाला, ये, और इस तरीके से मार्केट यहाँ से नीचे आना चालू कर दे, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब आप यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन डालोगे ना दोस्तों यहाँ से, तो ये बड़ी ही शार्प ट्रेंड लाइन है। अगर इसे नॉर्मल करना हो तो कैसे करेंगे आप, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ट्रेंड लाइन नॉर्मल होगी। और कितने रास्ते निकलेंगे मार्केट के लिए, दो रास्ते, यानी एक ऊपर की तरफ जाने वाला और एक नीचे की तरफ आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, अभी इतना आगे का डिस्कस नहीं करेंगे, होने देंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि बहुत आगे का डिस्कस कर लेने से जो कल होना है वही दिमाग से उतर जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों फिलहाल ये है निफ्टी का एनालिसिस, 15 मिनट टाइम फ्रेम तक हम लोगों ने इसको किया है। जरा बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या हाल चाल हैं। मुझे दोस्तों जो याद आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा जो डिवाइसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रोफोन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से कल वीडियो नहीं बन पाया था, और ये पूरी तरीके से अभी भी ठीक नहीं है। तो मे बी 1-2 दिन शायद और इसमें टाइम लग जाए, अभी किसी सब्स्टिट्यूट से काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने जो बात की थी अवर्ली फ्रेम पे, मैं काफ़ी दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 2-4 दिन 5 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने हमें एक फॉर्मेशन दिया था, हम लोगों ने बात की थी अगर ये हिस्सा अगर मार्केट का ब्रेक करता है तो हमें नीचे की तरफ का मूव देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब ये जो नीचे की तरफ का इतना प्रॉपर मूव हमें देखने को मिला, तो इसके बाद क्या है, जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो जानते हैं कि अगर इतनी शार्प मूवमेंट आती है तो उसके बाद मार्केट सीधा कहीं ना कहीं एक सेकंड लेग की तरफ बढ़ता है। तो सेकंड लेग की तरफ क्या है, मार्केट बढ़ना चालू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने किसी ट्रेड को प्लान किया होगा तो शायद उसमें आपको एक अच्छा रिटर्न, अच्छा बेनिफिट मार्केट में देखने को
मिल रहा होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़े फ्रेम की तरफ चलते हैं, पहले शुरुआत कहीं वीकली से कर लेते हैं ताकि हमें भी एक आइडिया लगता रहे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, जो मुझे याद आ रहा है दोस्तों, एज अ एनालिसिस हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं एक ये स्विंग दिया, फिर ये स्विंग दिया, फिर ये स्विंग दिया, अब ये स्विंग दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, स्विंग बार बार क्या होता जा रहा है ना, छोटा होता जा रहा है। स्विंग क्या हो रहा है, बार बार छोटा होता जा रहा है। अब किसी भी वक्त मार्केट इस रूप को भी अपना सकता है कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे जो इसका सपोर्ट लेवल आ रहा है, यहाँ कहीं पे आके रिटेस्ट करके दोबारा मार्केट कुछ इस फॉर्मेशन से दोस्तों, इस फॉर्मेशन से दोबारा मार्केट नीचे की तरफ चलता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, या तो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन प्लान करके फिर ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे जो वीकली चार्ट मेरे सामने ओपन है, उसमें अगर मैं किसी सिनेरियो को ढूंढूं तो मुझे फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत ये आप देख रहे हो, ये वीकली चार्ट है। आप वीकली चार्ट का साइज़ देखो, उसका तरीका देखो। जैसे मार्केट यहाँ तक गया अच्छा खासा, लेकिन ये जो आप फॉल देख रहे हो ना, ये कोरोना का फॉल है। फिर मार्केट ऊपर चढ़ा, अपने आप को करेक्ट किया, फिर ऊपर चढ़ा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई करेक्शन हमें देखने को नहीं मिल पाया है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं इस चीज़ को मार्केट कैसे करता है, कैसे दिखाता है। डेली चार्ट पे चले तो डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है दोस्तों, डेली चार्ट के पैटर्न कहीं ना कहीं जो बुलिश पैटर्न क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है मार्केट, बार बार फेल हो जा रहे हैं, है ना। जैसे ये हिस्सा आप लोग को याद आ रहा होगा, हम लोगों ने बहुत पहले इस हिस्से की बात की थी कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, लेकिन रीटेस्ट होता है ना, रीटेस्ट का एक लेवल है कि वो किसी जोन तक रीटेस्ट, मतलब किसी लेवल तक ही रीटेस्ट हो, उसके बाद कंटिन्यू करता है मार्केट। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, जब ब्रेकआउट दे रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, फेल हो जा रहा है, मतलब ये ऊपर उठ रहा है बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद, मतलब पूरा नीचे की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दे रहा है, फिर पूरी तरीके से गिर जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस हिस्से को भी अगर आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पे ये आपको एक लेवल यहाँ पे जोन नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये देखिए, ये आपको एक जोन नज़र आ रहा है। आप इसी जोन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लीजिए, कुछ इस प्रकार से। यही जोन आपके लिए क्या काम करने लगेगा, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करने लगेगा। अब मार्केट के पास क्या है, दो तरीके फिर से निकल आए कि ये, अब ध्यान दीजिएगा कि ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आपको ये एक हिस्सा नज़र आ रहा है, ये एक हिस्सा नज़र आ रहा है, और इसके बाद मार्केट, ये जो फॉल दिया है ना, मार्केट ने जो बहुत बड़ा फॉल दिया है, यहाँ से सेकेंड लेग की तरफ दोबारा बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और इसका अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे टकराने वाला है, कहीं यहाँ कहीं पे, है ना, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ कहीं पे मार्केट का अगला रेजिस्टेंस टकराने वाला है। अब या तो इस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ आए और फिर ऊपर चला जाए। मैं फिर से याद दिला दूं, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ठीक है ना, हर एक कैंडल एक दिन का है यहाँ पे। ठीक है, तो आप भी अगर इस चीज़ को देखोगे कि कल के मूवमेंट के बाद आज मार्केट ने कैसा कैंडल आपको बना के दिया है, ये देखिए, कल के मूवमेंट के बाद आज मार्केट ने आपको एक पॉज कैंडल दिया है, जो हम लोगों का अपना कैंडल है, जिसके बारे में हम लोग हर बार बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको कोई चीज़ प्लान करनी है तो क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बाइंग साइड की। क्यों? क्योंकि सेलिंग वाला लेवल यहाँ कहीं से बनेगा, इसके नीचे। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आता, वो है तकरीबन 47,600, 47,600। जब हम इसके नीचे आ जाएंगे, उसके बाद ही हम अपने प्रॉपर सेलिंग की तरफ किसी चीज़ को प्लान करेंगे। लेकिन उसके भी आने का एक तरीका होता है दोस्तों, ऐसे ही नहीं कि बस मार्केट उठा और चला आया नीचे की तरफ। ठीक है ना, अब वो कैसे तरीके हैं वो हमें छोटे फ्रेम पे दिखाई देंगे। एक काम करते हैं, अपने रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा जोन बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि हम लोग को ट्रैक करने में चीज़ें आसानी हो। तो ये डेली चार्ट था। चलते हैं अवर्ली की तरफ। अवर्ली पे हमें क्या नज़र आ रहा है, तो अवर्ली पे दोस्तों वही चीज़ है, और ऊपर का रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं। ठीक है, अवर्ली पे हमें यहाँ पे अच्छे से दिख भी जाएगा। ये देखिए, ये हिस्सा, ठीक है ना। अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो कहीं न कहीं ऐसा समझ के चलेंगे दोस्तों कि हमने आज ही इस रेजिस्टेंस को कवर, मतलब टच कर लिया है। हमने इस रेजिस्टेंस को क्या किया है, टच कर लिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ चार्ट को। पहले आप देखिएगा इस चीज़ को, ये जो फॉल आया है, जब तक मार्केट
अब ये आपको एक स्विंग नज़र आ रहा है दोस्तों, ये एक स्विंग है ना। जब तक ये स्विंग छोटा नहीं होगा ना, तब तक मार्केट कोई प्रॉपर मूव देगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट इस तरीके से आके या तो ऐसे आके इधर निकल जाए, और या तो फिर ये वाला जो आपको स्विंग नज़र आ रहा है ना, एक ये सपोर्ट, और यहाँ पे अगर ये चीज़ नीचे की तरफ फॉल करती है कल की डेट में, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ये आपके लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट में फॉल आता है तो अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको रेंज क्या मिल गई, छोटी मिल गई ना, छोटी रेंज मिल गई। यहाँ से मार्केट या तो नीचे आ जाएगा, या तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ चालू हो जाएगा, तैयारी करेगा एज पर बड़े फ्रेम के डायरेक्शन, फॉर्मेशन और सेंटिमेंट के हिसाब से, है ना। ऐसा नहीं है कि देश दुनिया में हर जगह तबाही मची हुई है और हम ऊपर भागते जाए, ऐसे नहीं होता दोस्तों। मार्केट सेंटिमेंट्स पे काम करता है और हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, ये ऊपर की तरफ भले जा रहे हैं, लेकिन जरा आप एक चीज़ ध्यान गौर कीजिएगा जरा, ठीक है। ये भले ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जरा कैंडल का स्टाइल देखिए इनके। आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत अच्छा मूवमेंट, बहुत अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही होंगी? मेरे ख्याल से तो नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप किसी ऑप्शन पे ट्रेड भी कर रहे होगे, स्कैल्पिंग कर रहे होगे, तो चलिए ठीक है, वरना आप यहाँ पे लगातार ट्रैप हो रहे होगे, ठीक है। तो चलते हैं दोबारा, ये तो अवली चार्ट है हमारे लिए, ठीक है, और 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए आप 15 मिनट चार्ट पे दोस्तों, आप इस हिस्से को देखिएगा, गौर फरमाइए इस चीज़ पे, ठीक है। ये हिस्सा, और कहीं ना कहीं दोबारा मार्केट यहाँ पे। तो अगर मार्केट इस तरीके से जाके यहाँ पे भी इसी तरीके से कोई टाइम बिताने की कोशिश करता है, और टाइम बिता के अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो हमारा अगला टारगेट लेवल जो बैंक निफ्टी में हो सकता है, वो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास हो सकता है, और ये लेवल है तकरीबन 49200, ऐसे ही मान लेते हैं कुछ, ठीक है। 49200 के आसपास हमारा ये लेवल हो सकता है। और उसके बाद या तो ये जो रेंज मार्केट डेवलप करेगा, या जो स्विंग मार्केट डेवलप करेगा कुछ इस प्रकार का, इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आने की भी तैयारी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस जगह पे अगर मार्केट हमें कोई रेंज प्रोवाइड करता है, तो ही हमारे पास ऊपर या नीचे की तरफ जाने के ट्रेड खुलेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बात किया ना कि हम लोगों को, जैसे डेली चार्ट है, ठीक है, डेली पे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अवर्ली चार्ट पे हम लोगों ने अभी क्या बात की कि हमें एक छोटा स्विंग चाहिए, वो मार्केट हमें इस प्रकार से दे या इस प्रकार से दे, वो मार्केट का हेड है कि मार्केट डिसाइड कर ले, ठीक है। तो हमें भी यही करना है कि हमें भी बड़े फ्रेम के जो पैटर्न्स हैं उनको दिमाग में रखते हुए अपने ट्रेड को प्लान करना। आपकी मर्जी है, आप इस हिस्से में काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये किसी के लिए भी नो ट्रेडिंग जोन भी हो सकता है, ठीक है। आप एक सेफ ट्रेडर हो, इस हिस्से को निकलने दो, या इस हिस्से को निकलने दो, या आप इसके बीच में अगर काम कर रहे हो तो आप एक रिस्क ले रहे हो, और अपने रिस्क को आराम से मैनेज करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, जो कि कल के लिए यानी 15 मई के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।